Hello, my dear student. Myself, Engineer Arvind Thakur, and you are watching Arvind Thakur sir classes. इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बहुत छोटा टॉपिक है और ये भी न्यूली एडेड टॉपिक है। केमिकल कैनेटिक्स से भी कनेक्टेड है टॉपिक और रिडॉक्स टाइट्रेशन से भी कनेक्टेड है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा सा है लेकिन काफी काम का है। इस टॉपिक में एकदम स्पेसिफिकली टॉपिक एडेड है, इसलिए इससे क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है। यह टॉपिक हमारा है काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन ऑफ आयोडाइड आयंस विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे हमारा H2O2 जो KI से रिएक्शन कर रहा है, मींस आयोडाइड आयंस जो रिएक्शन कर रहा है, उस रिएक्शन के काइनेटिक स्टडी करना, मींस उसका रेट का स्टडी करना है। अभी रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, तो हमारा H2O2 ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट होता है। I माइनस मींस आयोडाइड माइनस जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है आयोडाइड आयन, और ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों होता है। तो आयोडाइड आयन जब रिड्यूसिंग एजेंट है तो हमारा H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा और H2O2 इसको ऑक्सीडाइज करके आयोडाइड आयन को I2 बना देता है और खुद H2O में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अब ये रिएक्शन होता है। अब इस रिएक्शन का रेट का स्टडी करना है हमें कि यह रिएक्शन किस रेट से हो रहा है। मींस इस रिएक्शन में हमें ये बताना है कि H2O2 का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे या आयोडाइड आयन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। आयोडाइड, क्योंकि आयोडाइड आयन का ही बेसिकली है, आयोडाइड आयन के कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो इस रिएक्शन रेट मींस I2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ये हमें दिखाना है। तो कैसे शो करेंगे, तो यह एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, एक्सपेरिमेंट के वे में करना है। यह एक्सपेरिमेंट होता है, ये केमिकल कैनेटिक्स का पार्ट है और ये 12th क्लास में एक्सपेरिमेंट भी होता है। तभी इस रिएक्शन को करने के लिए हम लोग करते क्या है, ये जो हमारा रिएक्शन है इसके साथ साथ एक और रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं। हमारा कि आयोडाइड आयन तो किसी न किसी के साथ रहेगा, तो एक्चुअल में रिएक्शन हमारा होता है पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन लेते हैं और H2O2 यूज करते हैं। H2O2 पोटासियम आयोडाइड को, आयोड मींस इसको ऑक्सीडाइज करके इसको बना देता है KOH और I2 में कन्वर्ट कर देता है और साथ में वाटर भी प्रोड्यूस करता है 2H2। बैलेंस भी हो गया ये, हालांकि बैलेंस की जरूरत नहीं है लेकिन मैं लिख दिया 2 आयोडीन 2 पोटासियम 2 पोटासियम 2 आयोडीन 2 आयोडीन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो गया, बैलेंस भी है। तो हमारा H2O2 हमारे आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके I2 बना दिया और इसमें एक और पार्ट हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप मींस हमें मेजरमेंट करना है इस रिएक्शन के रेट का, मींस इसके काइनेटिक्स का स्टडी करना है कि समय के साथ किस तरह से रिएक्शन चेंज हो रहा है, मींस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का रेट पे क्या इफेक्ट हो रहा है, इसका स्टडी करना है। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि इस रिएक्शन के बाद एक और रिडॉक्स हमारा टाइट्रेशन रिएक्शन होता है, उसको यूज करते हैं जो हमारा आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है। ये जो मोलिकुलर आयोडीन यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, यह आयोडीन सोडियम थायोसल्फेट, जिसको हम लोग हाइपो भी बोलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट को यह मोलिकुलर आयोडीन सोडियम थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज करता है और इसको खुद कर लेता है अपने आप को, I2 से चला जाता है, आयोडाइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है और इसको सोडियम थायोसल्फेट को टेट्राथ्योनेट में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे अगर हम लोग सोडियम थायोसल्फेट है तो यहाँ पे टेट्राथ्योनेट हो जाता है Na2S4O6। यह हमारा सोडियम थायोसल्फेट, यहाँ पे अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लेंगे इसका मोल, यहाँ पे 2 लेंगे तो जो आयोडीन I2 था आयोडाइड बना, इसको लिखेंगे हम लोग 2Na, सोडियम आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है और यह थायोसल्फेट टेट्राथ्योनेट में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम
टेट्राथियोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पे अब होता क्या है, यहाँ पे ये कंप्लीट रिएक्शन हमारा है। ये दोनों रिएक्शन को हम यहाँ पे यूज करते हैं अपने इस रिएक्शन के रेट को निकालने के लिए, काइनेटिक्स को निकालने के लिए। हमें केवल यही बताना है कि दिखाना है कि पोटासियम आयोडाइड के कंसेंट्रेशन को अगर बढ़ाते हैं, ज्यादा लेते हैं, तो I2 ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अगर ये बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा कि आई मींस पोटासियम आयोडाइड का कंसेंट्रेशन बाय 2 डिपेंड कर रहा है, इसको इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। तो यही हमें दिखाना है। तब इसको हम लोग कैसे कैसे यूज करते हैं, तो इस रिएक्शन को करने के लिए, मींस इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को करने के लिए, शो करने के लिए कि हमारा KI के कंसेंट्रेशन पे किस तरीका से रिएक्शन रेट डिपेंड कर रहा है, इसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या लेते हैं। तो यहाँ पे इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल आ रहा है एग्जाम में, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो इस रिएक्शन को, मींस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले में कुछ चीजें रिक्वायर्ड है। मींस यहाँ पे 0.1 मोलारिटी KI सोल्यूशन लेते हैं और 0.05 मोलारिटी सोडियम थायोसल्फेट, जिसको हाइपो बोलते हैं, उसको लेते हैं। मींस सोडियम थायोसल्फेट का कंसंट्रेशन KI सोल्यूशन से बहुत कम लेते हैं। ऐसा क्यों लेते हैं, इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में पूछता भी है। इस रिएक्शन में, इस काइनेटिक स्टडी में सोडियम थायोसल्फेट का जो कंसंट्रेशन होता है वो KI सोल्यूशन से कम रहता है कि ज्यादा रहता है, भी बोलता है, राइट। KI की जगह पे NaI भी हो सकता है। यह तीसरा पॉइंट ये है, इसमें स्टार्च को हम लोग इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा स्टार्च जो होता है वो मोलेकुलर आयोडीन के साथ, मींस I2 के साथ रिएक्शन करके ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, इंटेंस ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। तो स्टार्च को इंडिकेटर के तौर पे यूज करते हैं, जो हमें बताता है कि इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया, मींस I2 प्रोड्यूस हो गया। इसलिए स्टार्च का भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। और चौथा, यह रिएक्शन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है, एसिड के प्रेजेंस में होता है। एसिड के प्रेजेंस में हमारा H2O2 आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके I2 बनाता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग 0.2 मोलारिटी सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन भी लेते हैं। और सबसे लास्ट में 3% H2O2 सॉल्यूशन भी लेते हैं। इसका भी, क्योंकि H2O2 यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका रिक्वायरमेंट है। तो 3% सॉल्यूशन, इस 3% का मीनिंग वही है, मींस 100 मिलीलीटर, उसमें 3 मिलीलीटर H2O2 का होगा। अगर वॉल्यूम कंसेंट्रेशन है तो 3% H2O2 सॉल्यूशन लेते हैं। यह हमारा केमिकल्स रिक्वायर्ड है। अब इनको यूज करके कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए इसमें करते क्या है हम लोग। सबसे पहले अगर एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 4 कोनिकल फ्लास्क, अब एक्सपेरिमेंट किस तरह से होता है उसको मैं बता रहा हूं। 4 कोनिकल फ्लास्क हम लेते हैं, या फ्लास्क ले लिया और चारों में KI सॉल्यूशन ऐड कर दिया। पहला वाला में ऐड किया 5 मिलीलीटर, दूसरा में 10 मिलीलीटर, तीसरा में 15, चौथा में 20 मिलीलीटर। सब में अलग अलग अमाउंट लिया और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया, राइट। उसके बाद उस फ्लास्क में हम लोग 10 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं। सब में 10 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन एसिडिक रखना जरूरी है। और उसके बाद सब में वाटर उतना डालते हैं जितना डालने के बाद सबका वॉल्यूम हो जाए 100 मिलीलीटर, राइट। 100 मिलीलीटर करने के लिए हम लोग वाटर ऐड करते हैं। तो दोनों का KI और H2SO4 मिला के 15 हो गया, 35 डाल दिया वाटर तो 100 मिलीलीटर हो गया। उस तरीका से यहाँ पे 10 मिलीलीटर KI था, 10 H2SO4 दोनों मिला के 20 हो रहा था। तो हमें वाटर यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, 80 मिलीलीटर, राइट। फिर यहाँ 15 KI सॉल्यूशन था, 10 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड है, तो वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा, 75 मिलीलीटर। मींस इतना ऐड करते हैं जिससे 100 मिलीलीटर हो जाए। अलग अलग डेटा भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, लेकिन ये नॉर्मली कॉमनली ये इस्तेमाल होता है। आप 200 150 मिलीलीटर कितना हो आप ले सकते हो, लेकिन सबका इतना वाटर ऐड करना है कि सबका सेम वॉल्यूम रहे। 100 सबसे पॉपुलर है, कॉमन है। यहाँ 20 + 10 30 हो गया, तो वाटर कितना ऐड करेंगे, 70 ऐड करेंगे और अपने सॉल्यूशन को 100 मिलीलीटर बना लेंगे। ये करने के बाद 5 मिलीलीटर सब में स्टार्च ऐड कर देते हैं, जो इंडिकेटर के तौर पे यहाँ पे काम करता है।
फिर उसके बाद 10 मिलीलीटर हाइपो ऐड करते हैं सोडियम थायोसल्फेट सब में 10 मिलीलीटर। उसके बाद लास्ट में 10 सबसे अंतिम में डालते हैं H2O2, क्योंकि H2O2 तो जाते ही रिएक्शन शुरू हो जाएगा, तो हमें रेट मेजर करना है तो H2O2 को लास्ट में डालेंगे। सब में 10 मिलीलीटर H2O2 डाल दिया गया, राइट। H2O2 के एडिशन के बाद व्हाट विल हैपन, तो देखते हैं क्या होगा। उसके बाद रिएक्शन शुरू हो जाता है। हमारे H2O2 ये बैलेंस नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बैलेंस की जरूरत है नहीं। H2O2 हमारे आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके I2 बना देगा और वाटर। अब ये जो हमारा I2 है, यहां पे जो आप I2 देख रहे हो, यह I2 करता क्या है कि जो सोडियम थायोसल्फेट हम लिए हैं इससे रिएक्शन करता है। I2 सोडियम थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देता है और अपने आप का आयोडाइड बना लेता है और खुद को, और सोडियम थायोसल्फेट को सोडियम टेट्राथ्योनेट में कन्वर्ट कर देता है, मींस Na2S4O6। बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं किया हूं। मींस I2 करता क्या है कि इसको ऑक्सीडाइज करके आयोडाइड एन में कन्वर्ट कर देता है। फिर से मतलब सॉरी, I2 इसको ऑक्सीडाइज करता है, यहाँ पे I2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और ये हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। मींस I2 इसको ऑक्सीडाइज करता है और खुद को रिड्यूस करके आयोडाइड एन फिर से बना लेता है। यह रिएक्शन होने लगता है। अब इस रिएक्शन से हमें कैसे पता चलेगा रेट, तो होता क्या है कि H2O2 आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज, जैसे ही H2 डालेंगे आयोडाइड आयन का ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा और I2 प्रोड्यूस हुआ। लेकिन ये जो I2 प्रोड्यूस होगा, इस I2 से सोडियम थायोसल्फेट रिएक्शन करना शुरू कर देगा और फिर सोडियम थायोसल्फेट I2 को बना देगा आयोडाइड आयन फिर से। लेकिन यहां पे हम लोग करते क्या है कि सोडियम थायोसल्फेट का लिमिटेड अमाउंट लेते हैं, मींस उसका कंसंट्रेशन कम रखते हैं KI सॉल्यूशन से, आपने पहले ही देखा होगा, जिसकी वजह से यह सोडियम थायोसल्फेट पहले ही खत्म हो जाता है। मींस ये लिमिटिंग रिएक्टेंट जैसा बिहेव करता है। ये जब पहले खत्म हो गया तो कुछ देर के बाद रिएक्शन मींस जितना आयोडीन यहाँ प्रोड्यूस हुआ उसमें से कुछ को ये क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, मींस ऑक्सीडाइज, कुछ को रिड्यूस कर दिया। और ये जब सॉल्यूशन में जितना भी रहता है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद जो भी I2 प्रोड्यूस होता है वो I2 के फॉर्म में ही रहता है। अब यह I2 जो प्रोड्यूस होता है, यह I2 स्टार्च से रिएक्शन करके इंटेंस ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, राइट। इसी ब्लू कलर को देख करके हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस रिएक्शन के काइनेटिक्स को ऑब्जर्व करने के लिए कब स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन, तो आफ्टर फॉर्मेशन, आफ्टर सीइंग ऑफ ब्लू कलर, मींस ब्लू कलर जब प्रोड्यूस होने लगता है उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं क्या, ऑब्जर्वेशन, मींस टाइम मेजर करना। हालांकि ये रिएक्शन का मतलब कब कितना देर बाद ब्लू कलर प्रोड्यूस हुआ वो तो रिएक्शन स्टार्ट करने के समय ही देख लेते हैं। एक तरह से स्टॉप वॉच का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मींस ये सभी कॉनिकल वेसल में हम लोग सारे केमिकल्स डालने के बाद हम लोग जैसे ही H2 डालते हैं उसको स्टॉप वॉच को ऑन कर देते हैं और देखते हैं कितना समय बाद ब्लू कलर प्रोड्यूस हुआ। तो देखो पहला मींस फर्स्ट वाले में जहां पे KI सबसे कम था उसमें ब्लू कलर एक कॉमन एक डेटा है, ब्लू कलर प्रोड्यूस हुआ 265 सेकंड के बाद। जब KI का कंसंट्रेशन जिसमें इससे ज्यादा है उसमें प्रोड्यूस हुआ जो ब्लू कलर दिखा वो 138 सेकंड के बाद दिखा डालने के, H2 डालने के। जिसमें हमारा 15 मिलीलीटर KI है उसमें H2 डालने के 96 सेकंड के बाद ब्लू कलर दिखा, और जिसमें 20 मिलीलीटर KI है उसमें H2 डालने के 74 सेकंड बाद ही ब्लू कलर दिखा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग यह हुआ कि होता क्या है कि H2O2 आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके जो I2 प्रोड्यूस करता है वह I2 हमारे सोडियम थायोसल्फेट से न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो जिस समय हमारे सॉल्यूशन में KI का कंसंट्रेशन कम रहता है उस समय I2 कम प्रोड्यूस होता है। तो I2 कम प्रोड्यूस होता है तो I2 हमारे सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्शन करते रहता है। जब तक सोडियम थायोसल्फेट खत्म नहीं होगा
तब तक ब्लू कलर दिखेगा नहीं। अब मान लो कि अगर एज फॉर एग्जाम्पल मान लो इस सॉल्यूशन में हमारे वेसल में सोडियम थायोसल्फेट का 2 मोल है, राइट। तो जब तक हमारा H2O2 2 मोल से ज्यादा I2 प्रोड्यूस नहीं करेगा तब तक कलर नहीं दिखेगा, क्योंकि जब तक 2 मोल तक I2 जो प्रोड्यूस होगा उसको तो सोडियम थायोसल्फेट न्यूट्रलाइज कर देगा। 2 मोल से ज्यादा I2 प्रोड्यूस होगा तब सॉल्यूशन में I2 रह जाएगा, क्योंकि सोडियम थायोसल्फेट खत्म हो जाएगा, तो स्टार्च उससे रिकम्बाइंड करके ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो जब कंसंट्रेशन KI का कम रहता है तो बहुत देर बाद ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है, लेकिन KI का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो ज्यादा I2 प्रोड्यूस होता है बहुत कम समय में। मींस इसमें अगर 1 सेकेंड 10 मिनट में मान लो 2 मोल प्रोड्यूस हुआ तो यह 5 मिनट में ही 2 मोल प्रोड्यूस कर देगा। तो इसमें होगा कंसंट्रेशन जब KI का ज्यादा हो जाता है तो I2 ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो पहले ही ब्लू कलर आ जाता है। जैसे जैसे हम लोग KI के कंसंट्रेशन को फ्लास्क में बढ़ाए हैं वैसे वैसे ज्यादा I2 प्रोड्यूस होता है, और I2 ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से जल्दी क्या दिखता है जी, ब्लू कलर। तो इस तरीका से ब्लू कलर का टाइम कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ घट रहा है। इसका मीनिंग हुआ कि जैसे जैसे हम लोग कंसंट्रेशन को KI को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ज्यादा I2 प्रोड्यूस हो रहा है, एंड दिस रिप्रेजेंट्स concentration of I2 depends upon concentration of KI, means this also indicates that rate of reaction increases with increase in concentration of KI solution, right। इसी तरीका से काइनेटिक्स प्रूफ हो गया और यही फिनोमेना होता है। अभी जितनी बातें मैं बताया हूं उसके बेसिस पे बहुत सारा आपसे क्वेश्चन आएगा। कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, इंडिकेटर हमारे I2 सिलेक्शन के कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, ऑब्जर्वेशन कब शुरू करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं ब्लू कलर प्रोड्यूस होने के बाद। पूछा जाता है कि सोडियम थायोसल्फेट का कंसंट्रेशन KI से कम लेते हैं कि ज्यादा लेते हैं, तो कम रखते हैं। मींस इस एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होता है, बेसिक मीडियम में होता है। ये सारी चीजें आपसे पूछा जाता है, सबका आंसर इस वीडियो से आपको मिल गया होगा, और इस टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आप आंसर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।